अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के 80वें सम्मेलन के जरिए संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक निर्वाचन सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं है बल्कि भारत की जरूरत है। इसलिए इस दिशा में गहन अध्ययन और विवेचना की जानी चाहिए। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए। अलग अलग सूची बनाना संसाधनों की बर्बादी है। बीते 6-7 सालों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्य को और बेहतर करने का प्रयास हुआ है। साथियों, इस तरह के प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जनता के विश्वास पर। कठिन से कठिन समय में भी जनता की आस्था इन 3 अंगों पर बनी रहती है। ये हमने इन दिनों इस वैश्विक महामारी के समय भी बखूबी देखा है। भारत की 130 करोड़ से ज्यादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, उसकी एक बड़ी वजह सभी भारतीयों का संविधान के तीनों अंगों पर पूर्ण विश्वास है। इस विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर काम भी हुआ है। महामारी के इस समय में देश की संसद ने राष्ट्रहित से जुड़े कानूनों के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, महत्वपूर्ण कानूनों के लिए जो तत्परता और प्रतिबद्धता दिखाई है, वह भी अभूतपूर्व है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों में तय समय से ज्यादा काम हुआ है। सांसदों ने अपने वेतन में भी कटौती करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अनेक राज्यों के विधायकों ने भी अपने वेतन का कुछ अंश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया है। हमारी चुनाव प्रणाली की मजबूती भी दुनिया ने देखी है। इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना, समय पर परिणाम आना, सुचारू रूप से नई सरकार का बनना, ये इतना भी आसान नहीं है। हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वो ऐसे हर मुश्किल कार्यों को आसान बनाती है। हमारा संविधान 21वीं सदी में बदलते समय की हर चुनौती से निपटने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। नई पीढ़ी के साथ उसका जुड़ाव बढ़े, ये दायित्व हम सभी पर है। आने वाले समय में संविधान 75 वर्ष की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आजाद भारत की 75 वर्ष का होना वाला है। ऐसे में व्यवस्थाओं को समय के अनुकूल बनाने के लिए, बड़े कदम उठाने के लिए हमें संकल्पित भाव से काम करना होगा। राष्ट्र के रूप में लिए गए हर संकल्प को सिद्ध करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसको बेहतर तालमेल के साथ काम करते रहना है। हमारे हर निर्णय का आधार एक ही तराजू से तोलना चाहिए, एक ही मानदंड होना चाहिए, और वो मानदंड है राष्ट्रहित। गत दिवस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शादी विवाह समारोह के लिए निर्धारित गाइडलाइंस के आधार पर विवाह समारोह में आयोजित किए जाने की घोषणा पर भी मेरठ पुलिस ने विवाह मंडप में घुसकर छापा मारा। दूल्हे सहित कई लोगों के खिलाफ लाल कुर्ती थाने, सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की। साथ ही घराती और बारातियों सहित मंडपों में छापा मारकर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। इस पर मेरठ
में ही नहीं आसपास कई जिलों में लोगों के काफी रोष देखा गया। यातायात माह के दौरान एसपी ग्रामीण राजेश कुमार व सीओ बलदेव सिंह खनेड़ा के नेतृत्व में सुखावाद द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान जनता को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और हेलमेट बांटे गए। कोरोना महामारी अपनी दूसरी लहर में फिर दुनिया भर में तेजी से पांव पसार रही है। वायरस की रफ्तार रोकने के लिए भारत समेत दुनिया भर में वैक्सीन तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 3 संस्थानों का दौरा करने का निर्णय किया है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली घेराव करने पर आमादा पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों को पुलिस ने शुक्रवार को राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति दे दी और दिल्ली सरकार ने किसानों की मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश सूर्य की अक्षय ऊर्जा स्रोत से बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन करेगा। इसलिए 2022 तक 10,700 मेगावाट से अधिक सौर विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। इसके लिए 2022 तक 10,700 मेगावाट से अधिक सौर विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। वीर सावरकर इंटर कॉलेज फिरोजाबाद में नारी जागरण संस्थान द्वारा तंबाकू निषेध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर M.K. माथुर ने किया। कार्यक्रम का संचालन के शर्मा ने किया। संस्था के अध्यक्ष गीता शर्मा ने सबको धन्यवाद दिया। यातायात माह के दौरान एसपी ग्रामीण राजेश कुमार व सीओ बलदेव सिंह खनेड़ा के नेतृत्व में सुखावाद पुलिस द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के दौरान जनता को यातायात नियमों की जानकारी दी और हेलमेट बांटे गए। आज के समाचार यहीं तक। जुड़े रहिए, देखते रहिए बेस्ट इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।